हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। और बच्चों पहले हम जो चैप्टर कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो वो चैप्टर लगभग लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो कुछ एक क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में हम उस चैप्टर के, उसके बाद आगे से हम अपने मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि भाई आगे आपको कौन सा चैप्टर दोबारा से रिवाइज करना है सबसे पहले। तो वो चीज आप कमेंट्स में चैट के माध्यम से आप बता सकते हैं या हैंड रेज करके भी बता सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक बार इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज, ताकि आप अच्छे से इसको भी एक बार समझ पाए और आपको याद आ जाए कि हाँ क्या क्या था इस चैप्टर में। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। तो बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या क्या था इस चैप्टर में, एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने रेशियो यानी अनुपात के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो वो क्या होता है, रेशियो क्या होता है, जो कोई भी अगर दो क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं, रेशियो। आप अगर 5 kg और 10 kg, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं, ये रेशियो आ गया 1:2, अनुपात 2 में आ गया। दैट मीन्स कहने की बात ये है, मान लीजिए मोहन लेके आया है 5 kg चावल और सोहन लेके आया है 10 kg चावल। तो किस अनुपात में वो दोनों चावल लेके आए हैं, वो 1:2 हो जाएगा। तो दोनों की क्वांटिटीज को हमने कंपेयर कर दिया है। इसके आधार पे बहुत क्वेश्चंस आपने किए हैं। फिर प्रोपोर्शन आ जाता है, के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए। और अगर हम, ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है आपको भली भांति आती है ना? तो किसी को याद है प्रोपोर्शन क्या होता है, कैसे हम क्या था, तो आप बताइए। कोई भी स्टूडेंट अगर किसी को पता है कि भी प्रोपोर्शन के बारे में हमने पढ़ा था और क्या होता है प्रोपोर्शन, तो आप बता सकते हैं। तो देखिए, हम अगर कोई भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो प्रोपोर्शन हो जाता है। हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था आपको। तो दो शॉपकीपर्स हैं मार्केट में, ठीक है। तो एक लड़का राजू है, वो जाता है उन दुकानदार के पास और एक शॉपकीपर उसको बोलता है कि वो टमाटो क्या है, 40 रुपए के 5 किलो। 40 रुपए में कितने टमाटर मिलेंगे, 5 kg, 5 किलो टमाटर वो दे देता है शॉप। क्लियर है बच्चों। अब क्या हुआ कि भाई दूसरे दुकानदार के पास जाता है रेट चेक करने की, क्या ये वही रेट दे रहा है। तो वो क्या करता है दूसरा दुकानदार कि भाई उसको 42 रुपए में दे देता है 6 kg। क्लियर है, ये दो हैं। तो आपको बताना है भाई कौन सा शॉपकीपर महंगा दे रहा है, कौन सा सस्ता। तो भाई इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, कैसे आ जाएगा भाई, इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे तो उसके बाद आ जाएगा का प्रोपोर्शन में। तो इस तरह से प्रोपोर्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए दो अनुपात होते हैं, जैसे 3:5, 3:5, 6:12, ठीक है। ये क्या है, प्रोपोर्शन में आ गया। उसके बाद बच्चों हमने सीखा है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, अब याद है आपको यूनिटरी मेथड क्या होता है, किस तरह से हमने किया है। तो हम एक एक विधि भी, क्या होता है एक एक विधि, यूनिटरी मेथड, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज हम सीख चुके हैं, ठीक है। एक एक विधि में क्या करते हैं हम, पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए
उनको निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन की मदद से मैं आपको बताऊं, आप बेहतर समझ पाए। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि भाई आपके 100 रुपए में 5 पेन आते हैं। 100 रुपए में 5 पेन मिलते हैं आप। तो आपको बताना है कि भाई 8 पेन कितने रुपए में मिलेंगे। 8 पेन कितने रुपए में मिलेंगे ये आपको बता। तो ये एक एक विधि से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको देखना है कि भाई 5 पेन, ठीक है, 5 पेन कितने रुपए में मिलते हैं, 100 रुपए में मिलते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया। तो हम एक काम करते हैं कि एक पेन की कीमत निकाल लेते हैं। एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी, तो ये एक पेन की कीमत निकालने के लिए 100 को 5 से भाग करना पड़ेगा। तो इतने रुपए आंसर आ जाएगा। एक 5 से भाग करिए, इसको कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 0 का 0, ये आ गया 20 रुपए। तो बच्चों समझिए, 5 पेन की कीमत अगर 100 रुपए है तो एक पेन की कीमत 20 रुपया। तो हम क्या करते हैं, जब कोई ज्यादा संख्या है, ज्यादा पेन की आपको कीमत दी गई है और सिर्फ एक पेन की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे भाई, उस अमाउंट को 5 से डिवाइड कर दी। ठीक है, और अगर हमें ज्यादा अमाउंट निकालना है, जैसे एक पेन की कीमत दी है लेकिन हमें निकालने हैं 8 पेन की कीमत, तो इस केस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 20 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 160 रुपए। तो ये चीज आपको समझ, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। दैट इज यूनिटरी मेथड। तो बच्चों, ये सब चीजें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में की थी। एक बार आपका रिकैप हो गया है अब। तो इसके जो क्वेश्चंस थे वो भी काफी सारे हमने कर लिए हैं। अब कुछ एक यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक किसी बच्चे को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, या फिर चैट के माध्यम से भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं अब आगे कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, इफ इट हैज रेन्ड 276 mm in the last 3 days, how many centimeter of rain will fall in one full week, यानी 7 days? Assume that the rain continues to fall at the same rate. क्वेश्चन है, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी, यह मानते हुए कि वर्षा की गति अ, उसी गति से हो रही है ये वर्षा। तो बच्चों, सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान देनी है, यहाँ पे आपको ये बारिश बता रखी है, ये मिलीमीटर में बता, एमएम में, लेकिन पूछा है आपसे सेंटीमीटर में। ये चीज ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज आपसे 3 दिन की बारिश आपको, जैसे वहां पे अभी मैंने बताया था कि भाई 5 पेन की कीमत दी थी और 8 पेन की पूछी थी, यहाँ पे 3 दिन की आपको बारिश दी गई है और 7 दिन की क्लियर है। तो एक बार इसको नोट डाउन करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो बच्चों, इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे आपको गिवन है कि भाई 3 दिन में कितनी बारिश हुई, तो लिख लेंगे रेन इन 3 days, यानी 3 दिन की वर्षा कितनी है, पिछले वर्षा ये है 276 मिलीमीटर। लिख लेंगे आप ये, भाई ये 3 दिन की वर्षा 276 मिलीमीटर।
फिर हम लिखेंगे कि 3 दिन है तो 1 दिन की वर्षा हम निकालने की, रेन इन 1 डे, 1 दिन में कितनी वर्षा हुई ये हम निकालने की यहाँ कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, तो 276 को देखिए, 1 दिन की वर्षा निकालनी है तो हम इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि कम दिन की निकालनी है हमें तो भाग कर लेंगे, इसमें से 3 से डिवाइड हो, कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 दूनी 92 mm, 1 दिन में 92 mm बारिश हो। तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे देयरफॉर रेन इन 7 डेज, अगर 1 दिन में बारिश हुई 92 mm, तो 7 दिन में कितनी बारिश हुई 92, 7, इन दोनों को गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए बच्चों, 7 इंटू 2 14, एक हासिल, 7 इंटू 9 63, 63 और 1 ठीक है। अब टेबल यानी पहाड़े बच्चों आपको आने चाहिए, तभी आप इतनी इजीली इनको कर सकते हैं। तो 644 मिलीमीटर, क्या हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है? बस थोड़ी सी और इसमें हमें एक काम करना है, तो मिलीमीटर है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको हम 644 है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि 1 सेंटीमीटर कितने mm के बराबर होता है? 10 mm के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितने होंगे? 1/10, यानी अगर 644 में कितने सेंटीमीटर होंगे तो 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 64.4 सेंटीमीटर, क्लियर है? 4.4 सेंटीमीटर आ गया है। तो आप फाइनली आंसर क्या लिख लेंगे? 10 the rain in 7 days is 644 64.4 सेंट। यही पूछा था हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन, तो इतने सेंटीमीटर 64.4 सेंटीमीटर होगी 7 दिन में। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखेंगे। ये है क्वेश्चन, नोट डाउन करके इसको हल करेंगे आप। क्या बोला गया है? क्वेश्चन है बच्चों, cost of 5 kg of wheat is 30.50 rupees. What will be the cost of 8 kg of wheat? क्या सबको विजिबल है? क्या सब देख पा रहे हैं क्वेश्चन? यहाँ पे बोला गया है बच्चों 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है? 30 रुपये 50 पैसे है। 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 30 रुपये 50 पैसे। What will be the cost of 8 kg of wheat? मतलब 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। क्लियर है? और पार्ट बी में व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन 61 रुपीज, मतलब 61 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है, ये आपको बताना है। बताइए बच्चों, शाबाश, क्या आंसर आया आपका? ठीक है बच्चों, इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं साथ में।
अगर आपका तब तक आंसर आ जाता है तो आप बता सकते हैं बच्चों। पार्ट ए, भाग ए आपको करना है। तो आपको पता है कि 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 50 पैसे है। आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट, यानी हिंदी में लिखना है, हिंदी में के 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है, रुपीज 30.5 रुपए 50 पैसे। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड यहां पे लगाएंगे तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य आप पहले निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 30.50 बटे 5। इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 2 जीरो से यहाँ पे डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में 2 जीरो आ जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कैंसिल आउट कर देनी है, 0 से 0, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 और 5 30 और 5 एकम 5, कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 61/10, दैट इज 6.10। ठीक है, इतने रुपए आ गए, ये क्लियर है। मैंने जीरो के नाम का वहां वापस डेसिमल लगा दिया। ठीक है, तो ये आ गया 610। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, 1 किलो गेहूं इतने रुपए में आते हैं, अब पता है, तो आप बोल सकते हैं देयर फॉर कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट। भाई 8 किलो गेहूं का मूल्य फिर क्या हो जाएगा, 6.10 इंटू 8, इस बार हम गुना कर दें, तो मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इंटू 8 करना है आपको, 8 एकम 8, डेसिमल एज इट इज, 8 छः 48, है ना, जीरो लगा, कितना आ जाएगा 48.80, 48 रुपए 80 पैसे में आपके पास 8 के गेहूं होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्या लिखेंगे हिंदी में, आप लिखेंगे 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, फिर 8 किलोग्राम गेहूं, ये आपका मूल्य आ जाएगा। क्लियर है, पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट, फिर पार्ट 2 करेंगे। चलिए ठीक है, कर लिया सबने नोट डाउन, अगर नोट डाउन हो गया है आपका तो हैंड रेज कीजिए। चलिए सेकंड पार्ट का आंसर बताइए अब, तो इसमें दूसरा भाग है पार्ट बी, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे हम कर लेंगे साथ में, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पार्ट ए सबने कर लिया है नोट डाउन, आई रेज कर देता हूं ताकि हम पार्ट बी कर सकें। अब देखिए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन 61 रुपए। ठीक है, तो यहाँ से ये बोला गया है कि 61 रुपए में कितनी क्वांटिटी गेहूं की आप खरीद सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है सिंपल। तो कितना गेहूं खरीदा जा सकता है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 30 रुपए 50 पैसे में आपने कितना गेहूं खरीदा, तो बताइए मुझे, फ्रॉम ₹30.50 क्वांटिटी ऑफ wheat कैन बी परचेज्ड, कितना है, ये है बच्चों 5 kg। क्या है भाई, 30 रुपए 50 पैसे में कितनी क्वांटिटी गेहूं की खरीदी जा सकती है, 5 किलोग्राम। तो आप मुझे बताएंगे कि 1 रुपए में कितना गेहूं खरीद सकते, फ्रॉम
1 rupee quantity of wheat can be purchased। ये कितना हो जाएगा? 5/30.5। ठीक है, तो इतने केजी गेहूं आप खरीद सकते हैं 1 रुपए में। लेकिन हमें 1 रुपए में नहीं चाहिए, हमें चाहिए फ्रॉम 61 रुपीज, 61 रुपए में क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड। ये चाहिए भाई कि 61 रुपए में कितना देंगे। तो 1 रुपए का जो क्वांटिटी है, 1 रुपए में ये क्वांटिटी आपकी आ गई है, इसको 61 से गुना कर देंगे तो इतनी क्वांटिटी खरीद पाएंगे। तो इसका क्या आएगा? देखिए बहुत सिंपल है बच्चों, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर काट सकते हैं हम। तो मुझे बताइए 30 का 2 गुना क्या होता है? 60 है ना। और 0.5 का 2 गुना क्या होता है? 0.50 का 1 होता है ना। 60 और 61, दैट मीन्स 30.5 है, 30.50 है। इसको 2 से गुना करेंगे तो 61 आ जाएगा, है ना। ये चीज क्लियर है। तो यहां से मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं। 30.50 1 जा 30.50 और 30.50 2 जा 61, 61 आ जाएगा यहाँ पे। ये आ जाएगा बच्चों 10 किलोग्राम। तो 61 रुपए में 10 किलोग्राम गेहूं आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये कंप्लीट हो जाता। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस इसके आप प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों ये चैप्टर खत्म होते ही हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि माइक बच्चों अपने पास रखिए। जब भी आपकी क्लास होती है यहाँ पे, तो भाई माइक जरूर रखिए, तभी आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे, अपना कोई सवाल है वो पूछ पाएंगे। तो आप सवाल पूछें, अगर कोई डाउट होता है तो हर क्लास में माइक होना आपके पास जरूरी है। और दूसरी बात है कि भाई आप लोग एक बार देख लें अपना पूरा सिलेबस, और उसमें से जब अगला सेशन होगा तो आपको बताना है कि भाई कौन सा चैप्टर हम रिवीजन के लिए सबसे पहले पिक कर सकते हैं। एज पर हमारा सिलेबस जब कंप्लीट हो गया है तो अब रिवीजन क्लासेस आपकी चलेंगी, क्लास में रिवीजन चलेगा आपका मैथ्स का। ठीक है बच्चों, तो उस चीज के लिए एक बार आप देखें अपने चैप्टर्स, कौन सा चैप्टर आपको टफ लगता है वो चैप्टर आप बता सकते हैं, उसको अपनी नोटबुक में लिख के लाएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।